नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती गला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। दूसरी बार पैराग्वे के किसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। मुझे खुशी है कि आपके साथ ताकतवर प्रतिनिधिमंडल आया है। आप केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई भी जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आपसे सहयोग से हम साझी समृद्धि मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष जैसे यह क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। इसके अलावा भारत और पैराग्वे के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। साइबर अपराध, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी आम चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े बैंक घोटाला मामले में कार्रवाई के बाद जब्त किए गए सामान की जानकारी दी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी ने कार्रवाई की थी। बीती 29 मई 2025 को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 7 लोकेशनों पर कार्रवाई की गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली जोनल ऑफिस ने 29 मई 2025 को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 7 जगह पर तलाशी अभियान चलाया था। पंजाब और सिंध बैंक के तत्कालीन अधिकारी वेदांशु शेखर मिश्रा, उनके सहयोगी और गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रमुख प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। ईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि तलाशी अभियान के दौरान 39 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। साथ ही डिजिटल साक्ष्य, ऑनलाइन गेमिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड आदि सामग्री जब्त की गई। इसके अलावा तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग किए जा रहे 48 खच्चर खातों में कुल 1.5 करोड़ रुपए की राशि को भी फ्रीज कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत में चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई आज सोमवार को टल गई। यह सुनवाई एक अधिवक्ता के निधन के बाद वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य बंद रखे जाने के कारण नहीं हो पाई। यह मानहानि मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया गया था। विजय मिश्रा का आरोप है कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस आरोप को लेकर सुल्तानपुर की अदालत में केस चल रहा है। पिछली सुनवाई 28 अप्रैल को हुई थी। अदालत ने अब अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई नियत की है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्ष मामले के निपटारे के लिए कोर्ट में पेश रहेंगे। हिसार में एसटीएफ और बदमाशों के बीच गांव तलवंडी राना में आज मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। एसटीएफ ने तलवंडी राना के ही रहने वाले घायल मनदीप को गिरफ्तार कर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इस दौरान पुलिस ने 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार करके उनसे हथियार बरामद किए हैं। मनदीप ने हाल ही में 25 मई को अपने ही गांव के ठेके पर पर्ची फेंककर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तभी से एसटीएफ इसके पीछे लगी हुई थी। गुप्त सूचना मिलते ही एसटीएफ ने घेराबंदी कर दी और बदमाश को घेर लिया। मनदीप के पास से पुलिस को जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की एक्टिवा और एटीएम कार्ड पुलिस ने परिजनों को सौंप दिए हैं। अब ज्योति की पेशी 9 जून को कोर्ट में होगी। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस को फोरेंसिक लैब से ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और फोन का डाटा रिसीव हुआ था। पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को 26 मई को अदालत में पेश कर सेंट्रल जेल 2 में भेज दिया था। पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने आया कि आरोपी ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के खुफिया तंत्र के अधिकारियों से सूचनाओं का आदान प्रदान किया था। 5 दिन के बाद दोबारा अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। 17 मई को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया था और 9 जून को कोर्ट में पेशी है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 16 मई को गिरफ्तार की गई थी। देश में कोरोना मामलों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सोमवार को जारी किए गए अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 203 नए मामले सामने आए गए हैं और कोरोना से अब तक कुल 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश भर में अब कोरोना के मामले 4000 के करीब पहुंच गए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा कोविड संक्रमित मरीज केरल में है, जहाँ 1435 केस मिले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 506 और तीसरे नंबर पर दिल्ली 483। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है, जिसका आरोप दिल्ली पुलिस के ही हेड कांस्टेबल खुर्शीद पर लगा है। स्पेशल सेल एंटी टेरर स्क्वाड के रूप में काम करती है। चोरी सेल कार्यालय के गोदाम में हुई। पुलिस ने 50 लाख रुपए नकद और बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल खुर्शीद को पहले स्पेशल सेल के गोदाम में तैनात किया गया था। बाद में उसकी पोस्टिंग ईस्ट दिल्ली जिले में कर दी गई और सूत्रों के अनुसार आरोपी गोदाम पहुंचा और वहां तैनात स्टाफ ने यह सोचकर उसे जाने दिया कि चूंकि वह पहले यहीं तैनात था और वह किसी अधिकारी काम से आया होगा, लेकिन हेड कांस्टेबल खुर्शीद ने वहीं तैनात पुलिस कर्मियों के सामने ही चोरी को अंजाम दे दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या आरोपी इससे पहले भी ऐसी चोरियों में शामिल रहा है।
महाराष्ट्र आतंक निरोधक दस्ते एटीएस ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में ठाणे के पडगा में छापेमारी की और छापेमारी के ठिकानों में प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य साकिब नाचन का घर भी शामिल है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक साकिब नाचन पहले मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और मुलुंड बम विस्फोटक मामलों सहित 2002-2003 के 2 आतंकी मामलों में दोषी ठहराया गया था। आरोप है कि 2017 में अपनी सजा पूरी करने के बाद उसने कट्टरपंथी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं। ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ एटीएस की एक टीम ने सुबह जिले के पडगा गांव में तलाशी शुरू की। उन्होंने बताया कि एटीएस टीम की ओर से तलाशी लिए गए परिसरों से प्रतिबंधित सिमी के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन का आवास भी शामिल है। श्री राम जन्मभूमि में 3 जून को सुबह 6:30 बजे से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो जाएगी। 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलने वाले समारोह में राम जन्मभूमि के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा, साथ में शेषावतार मंदिर, इन 8 मंदिरों में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुख्य समारोह और विशेष अनुष्ठान 5 जून को सुबह 11:30 बजे होंगे। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन किया जाएगा और इसके बाद भोग आरती होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। 101 वैदिक कर्मकांडी तीनों दिन प्राण प्रतिष्ठा के विभिन्न अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया नगर के बाटला हाउस में संपत्ति मालिकों को जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं से उचित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा है। बाटला हाउस में संपत्ति के मालिक 40 निवासियों ने ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि जुलाई में कोर्ट खुलने के बाद एक नियमित पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। जो परिवार प्रभावित होने वाले थे उन्हें पीएम उदय के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए कहा गया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।